अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से मकर संक्रांति का पर्व पूरे प्रदेश में खास तौर पर मनाया जा रहा है। अजमेर, जयपुर और कोटा की ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पतंगबाजी परवान पर है। ये काटा वो काटा का शोर चारों ओर सुनाई दे रहा है। जोश के साथ पतंगबाजी का लोग मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति का त्योहार खास तौर पर मनाया जा रहा है इस बार, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते लोग अच्छे से इस त्योहार को सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे और इस बार जब लोगों को मौका मिला है तो खास तौर पर लोग इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। पेज से पेज लड़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सिर्फ देसी ही नहीं विदेशी सैलानी भी इस वक्त जयपुर पहुंचे हुए, क्योंकि जयपुर की जो पतंगबाजी है वो बहुत ज्यादा खास हो जाती है। 150 साल पुरानी यहाँ पर पतंगबाजी है और विदेशी पर्यटक भी यहाँ पहुंचकर जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कमोबेश पूरे प्रदेश से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं देश और प्रदेश में धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां लोग पतंगबाजी कर त्योहार का आनंद ले रहे हैं। इस कड़ी में हमारे नेता भी किसी से पीछे नहीं। मकर संक्रांति के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से लेकर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पतंगबाजी कर त्योहार का आनंद लिया। तो 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आज के त्योहार को लेकर जो नेता हैं उनमें भी खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। अमित शाह, पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल यहां पर पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि तीसरी तस्वीर प्रदेश से है, जहां पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जमकर इस त्योहार का लुत्फ उठा रहे हैं। पतंगबाजी हो और जयपुर की बात ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। राजस्थान में पतंगबाजी का पुराना इतिहास है। 150 साल पहले यहां पतंगबाजी शुरू हुई और तब से लेकर अब तक पिंक सिटी में पतंगबाजी परवान चढ़ रहा है। राजस्थानी गानों के बीच पतंगबाजी का मजा ही कुछ और है। तभी पतंग उत्सव का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से लोग पिंक सिटी पहुंचते हैं। पतंगबाजों से पतंग उड़ाने के तरीके सीखते हैं, राजस्थानी जायके का लुत्फ उठाते हैं। It's amazing. I loved the experience of this festivity. The fact that the Maraya has given us the food for free, the kite experience. And yeah, it's the first time in Jaipur, so it's incredible. I feel amazing. Like I'm from France. It's my first time in India, and I had the opportunity to fly a kite for the kite festival. So yeah, I feel really happy. जयपुर के बाशिंदों को पतंगबाजी का शौक विरासत में मिला है। जी हाँ, राजस्थान में पतंगबाजी का इतिहास पुराना है। 150 साल पहले यहाँ पतंगबाजी शुरू हुई थी। महाराजा राम सिंह द्वितीय को पतंगबाजी का ज्यादा शौक था। वो लखनऊ से पतंग लाए थे। आजादी के पहले जयपुर में जल महल और लाल डूंगरी के मैदान में पतंगबाजी की प्रतियोगिता भी होती थी और तब से अब तक जयपुर वासियों के रग रग में पतंगबाजी बस गई है। जयपुर के अंदर काइट फेस्टिवल या पतंग उत्सव या पतंग की जो शौक है वो महाराजा सवाई राम सिंह जी द्वितीय के समय शुरू हुआ था और जयपुर रॉयल फैमिली अब पिछले 25 सालों से यहाँ पर पर्यटकों के लिए काइट फेस्टिवल मना रहे हैं। इस बार मकर संक्रांति पर अकेले जयपुर में करीब 15 से 20 करोड़ रुपए का पतंग डोर का कारोबार होने के आसार हैं। प्रदेश में 50 करोड़ तक कारोबार रहेगा। जयपुर में करीब 2500 कारीगर पतंग, मांझा और सद्दा बनाने और बेचने के काम से जुड़े हैं। यानी कि पतंगबाजी का शौक तो है ही और इसी शौक के कई घरों में चूल्हे भी साथ ही साथ जल रही हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। जयपुर के जल महल पर मकर संक्रांति के मौके पर पर्यटन विभाग की ओर से पतंग उत्सव का आयोजन किया गया, जहां माहिर पतंगबाज लोगों को पतंगबाजी सिखा रहे हैं। इसी के चलते देसी और विदेशी पर्यटकों का जल महल पर बड़ा तांता लगा रहा। साथ ही साथ जल महल पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है।
राजधानी जयपुर में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। हर साल जल महल की पाल के ऊपर यह खास काइट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। आप रौनक देख सकते हैं कि लंबे अरसे बाद, कोरोना के 2 साल बाद, ये माहौल, ये जो खुशियां हैं वो देखने को मिली हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि राजस्थानी संस्कृति की छटा देखने को मिल रही है और तमाम तरह की वो जो झलकियां हैं जो राजस्थान में देखने को मिलती है वो यहाँ आप देख सकते हैं। बात चाहे कठपुतली नृत्य के हो, राजस्थानी पारंपरिक नृत्य के हो और उसके साथ जो विदेशियों की पतंगबाजी की हो, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो माहिर पतंगबाज है बाकायदा यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हैं और यहाँ आने वाले जो लोग हैं वो लुत्फ उठा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहिए सर, कहाँ से हैं क्या? जयपुर के जाहिद खान, काइट चैंपियन जयपुर। और जलमहल मैदान पे काफी एंजॉय हो रहा है और अपने टूरिस्ट वगैरह भी आए हुए, काफी अच्छी पतंगबाजी हो रही है। यू आर एंजॉयिंग काइट फेस्टिवल? Yes, it's nice, amazing. जी हम भी चाहते हैं किसी नुकसान ना हो पतंगबाजी के अंदर, किसी का लगटे। और ये काइट फेस्टिवल अच्छा है, 2 साल तक नहीं हो रहा था। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं उस्ताद की गिनती आता हूँ। मैं उस्ताद चुका हूँ आज जयपुर के अंदर। जी, आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो प्रयागराज से आए हैं यहाँ। प्रयागराज से हैं? जी, बहुत अच्छा। वहाँ पे भी इस समय यहाँ का कल्चर बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। 1 हफ्ते से हम आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। मेरी 25th मैरिज एनिवर्सरी थी। अच्छा, 25वीं मैरिज एनिवर्सरी, ऐसे खास मौके पे खास नजारे। जी बिल्कुल, तो आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग भी प्रयागराज से आए हुए हैं और ये हम लोग की 25वीं मैरिज एनिवर्सरी भी है, जयपुर में एंजॉय हो रहा है और काइट फेस्टिवल बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, आप कहाँ से, पंजाब से आए हैं? नहीं, हम अम्बाला से हैं। अम्बाला से आए हैं। कैसा लग रहा है काइट फेस्टिवल? जयपुर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। पतंग उड़ाते हैं आप? नहीं। आप सीख रहे हैं यहाँ पर उस्तादों से कि कैसे उड़ाई जाए? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अभिजोत सिंह। अभिजोत। तो आप देखिए कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से, चाहे कोई प्रयागराज यूपी से हो, चाहे पंजाब अम्बाला से हो, जर्मनी से हो, तमाम मुल्कों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक छोटा जो है संसार यहाँ नजर आ रहा है, खुशियों का माहौल नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मकर संक्रांति पर्व आज और कल मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के पहले दिन उदयपुर के जगदीश मंदिर में भक्तों ने जगन्नाथ स्वामी के विशेष दर्शन किए। साथ ही मंदिर दर्शन करने आए भक्तों ने याचकों को दान पुण्य भी किया। इस दौरान भगवान जगदीश को विशेष श्रृंगार कराया गया। हालांकि इस बार पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा ताकि याचकों द्वारा मंदिर आने वाले लोगों को परेशानी न हो। तो देश भर में मकर संक्रांति की धूम है। इस बार ये त्योहार 2 दिनों तक मनाया जा रहा है। आज सुबह से ही पवित्र नदियों में डुबकी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में गंगा सागर मेला देश विदेश में अलग पहचान रखता है। देश में मकर संक्रांति की धूम है। इस बार ये त्योहार 2 दिन मनाया जा रहा है। 14 जनवरी के साथ कहीं कहीं 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। मकर संक्रांति को स्नान और दान का त्योहार माना गया है, तभी तो शनिवार को सुबह से ही पवित्र नदियों में डुबकी का सिलसिला शुरू हो गया। मकर संक्रांति से ही गंगा सागर मेले की शुरुआत हो गई। यहाँ लोग नागा साधुओं को देखने और उनका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में गंगा सागर मेला देश विदेश में अलग पहचान रखता है। यहाँ हर साल मकर संक्रांति पर दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुँचते हैं। गंगा सागर वो जगह है जहां से गंगा बंगाल की खाड़ी के जरिए समंदर में मिलती है। कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और सीकर से सहयोगी संदीप हुड्डा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके, उन्हीं के पास चलेंगे। संदीप, किस तरीके की तस्वीरें सीकर से, किस तरीके का वहां पर माहौल है, किस तरीके से लोग मकर संक्रांति पर्व को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं? तस्वीरें दिखाइएगा और जरा लोगों से बातचीत भी करिएगा।
देखिए बिल्कुल प्रियंका, मकर संक्रांति का जो त्योहार है इस पर पतंगबाजी को लेकर सीकर में भी काफी उत्साह लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि छतों पर जिस तरह से शोर है चारों तरफ, वही वो कांटा का शोर चारों तरफ नजर आ रहा है। और लोग जो है वो सुबह से ही छतों पर मौजूद है और पतंग उड़ाने में व्यस्त। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। कितना एंजॉय कर रहे हैं पतंगबाजी को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है मकर संक्रांति पे पतंग उड़ा के, और स्पेशली सब लोगों के साथ में। क्या अंकल पतंग उड़ा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया। बच्चों के साथ? बच्चे कौन, मैं भी तो बच्चा ही हूँ ना। अच्छा, आप बच्चे ही हो अभी तक? तो कुछ और भी लोग हैं, बच्चे भी हमारे साथ। इनसे बेटा कितना एंजॉय कर रहे हैं मकर संक्रांति को? बहुत ज्यादा। हमें तो बहुत मजे आ रहे हैं यहाँ पे। आज मकर संक्रांति के दिन हम तो खूब एंजॉय कर रहे हैं। स्कूलों की भी छुट्टियाँ चल रही है और यहाँ पर छत पे चारों तरफ पतंग ही पतंग है। आप बताएं किस तरह से? सबसे पहले तो मैं आप पूरे देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और आज यहाँ हम छत पे सभी दोस्त फ्रेंड्स पतंगबाजी का खूब आनंद उठा रहे हैं। चारों तरफ आसमान में पतंग ही पतंग छाई हुई है और यहाँ पे आज खूब एंजॉय हो रहा है। तो देखिए ये जो जोश है प्रियंका पतंगबाजी को लेकर के लोगों में बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो चाइनीज मांझा है उससे बहुत ज्यादा दुखद खबरें सीकर जिले से अब तक आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले फतेहपुर में एक युवक का सिर जो काफी दूर तक कट गया था, करीब 25 टांके सिर में लगाने पड़े हैं। सीकर की बात की जाए, सीकर एसके हॉस्पिटल में 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं वो चाइनीज मांझे से घायल होकर के अब तक पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ज्यादा लोगों की परेशानी का सबब पतंगबाजी के बीच जो चाइनीज मांझा है वो बना हुआ है। और तमाम कोशिशों के बाद प्रशासन ने जितने भी प्रयास किए उसके बाद भी अभी भी जो लोग हैं वो चाइनीज मांझा से पतंग उड़ा रहे हैं और वो जानलेवा भी साबित हो रहा है। तो एंजॉय तो लोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो चाइनीज मांझा है उससे कुछ जो दुखद खबरें हैं वो भी आ रही हैं। बच्चों में आप जोश देख सकते हैं किस तरह से पतंगबाजी को लेकर जोश है। बेटा कितना मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को उड़ाते वक्त। मेरे को अभी एक पतंग काटी है मैंने और मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो देखिए ये जोश है, ये जुनून है, ये तो पतंगबाजी को लेकर है ही, लेकिन दूसरी तरफ जो चाइनीज मांझा है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। जी प्रियंका। बिल्कुल संदीप, और ये परेशान करने वाली बात है जो आप बता रहे हैं कि अभी एक और युवक का गला कट गया है। अभी क्या स्थिति है उसकी, इसे लेकर भी अपडेट बताइएगा। और क्योंकि पक्षियों को भी बचाने के लिए लगातार प्रशासन की ओर से मुहिम चलाई जा रही थी संदीप, एक खास समय बनाया गया है, इसी दौरान आपको पतंगबाजी करनी है, इसे लेकर कितनी पालना की गई है वहां पर? देखिए बिल्कुल जो युवक का गला कटा था, डॉक्टर भी हमारे साथ हैं जिन्होंने उसका इलाज किया था। डॉक्टर साहब कितनी चोट लगी उस युवक के और अभी क्या स्थिति है? देखिए वो युवक जो है वो बाइक से अपने घर जा रहा था और इसी दौरान एक चाइनीज मांझा जो है उसके जो फोरहेड है उसके ऊपर काफी लंबा कट कर गया, जिसकी वजह से उसकी जान बची है। ये मान के चलो कि उसके अभी हमने स्टिच किए हैं तो वो 25 टांके उसके कम से कम आए हैं और अभी भी मरीज की जो स्थिति है वो काफी गंभीर बनी हुई है। सीटी स्कैन कराने से पता चलेगा कि कहीं जो सर की हड्डी स्कल होती है कहीं उसमें तो कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ है। तो ये जिस तरह से चोट है वो काफी गंभीर, जैसे डॉक्टर खुद बता रहे हैं कि काफी गंभीर चोट युवक के सिर में लगी। और तमाम कोशिशें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तमाम दावे ये किए गए थे चाइनीज मांझे को रोकने के, समय समय पर पुलिस ने जब्त किया, कार्रवाई की, लेकिन वो माना जा सकता है कि आज जिस तरह से चाइनीज मांझे का उपयोग पतंगबाजी को लेकर हो रहा है तो ये माना जा सकता है कि जो प्रयास थे प्रशासन के वो काफी नहीं थे, उनमें और कुछ सुधार की गुंजाइश थी जिससे कि आज जो चाइनीज मांझा है वो लोग यूज नहीं करते। जी बिल्कुल संदीप, जो प्रशासन की ओर से कार्रवाइयां की गई वो नाकाफी साबित हो रही हैं और यही वजह है कि लगातार इस तरीके के हादसे भी हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करें पतंगबाजी को लेकर उत्साह के संदीप, तो वो बहुत ज्यादा है और अलग अलग जगहों से भी लोग पहुंच रहे हैं। क्या सीकर में भी विदेशी और देसी पर्यटक पहुंचे हुए हैं? किस तरीके से पतंगबाजी का वे सभी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं संदीप? देखिए बिल्कुल आज की पतंगबाजी की अगर बात करें प्रियंका, तो सबसे जो सुखद बात तो ये रही कि कोहरा बिल्कुल नहीं था। हालांकि तापमान सुबह माइनस में था, लेकिन बहुत जल्दी धूप खिली और धूप खिलने के बाद जो है हवा सुबह से बहुत अच्छी हवा चल रही है। इस वजह से बिल्कुल निश्चित रूप से लोग हैं वो इस बार पतंगबाजी को लेकर के ज्यादा उत्साही नजर। अमूमन क्या होता है, हर बार मकर संक्रांति को कोहरा आता है, 11, 12, 1 बजे तक कोहरा रहता है, तो लोग उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इस बार मौसम साफ रहा और बाकी जो यहाँ के जो शेखावाटी जो इलाका है, बड़ी संख्या में लोग विदेश
विदेश रहते हैं, गल्फ में रहते हैं, मकर संक्रांति पर जो पतंगबाजी के दीवाने हैं वो खास तौर पर यहाँ आते हैं, पतंगबाजी करते हैं और उसके बाद यहाँ ये जो पतंगबाजी के बाद वापस लौटते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत से लोग हैं यहाँ आए हुए इस वक्त मिलेंगे जो दूसरे देशों में रहते हैं, जो गल्फ में नौकरी करते हैं, वो खास तौर पर इस जो पतंगबाजी है इसका लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आज सबसे सुखद जो बात मैं आपको बता रहा था कि जो हवा अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा है, धूप खिली हुई है, तो आज का जो पतंगबाजी है वो एक अलग ही उत्साह में नजर आ रही है। जी बिल्कुल संदीप, यानी कि मौसम भी जो है पतंगबाजों का साथ देते हुए वहां पर नजर आ रही है संदीप, क्योंकि आज के दिन कुछ खास पकवान होते हैं जो बनाए जाते हैं। जरा आसपास लोगों से अगर बातचीत कर पाएं, क्या कुछ खास पकवान आज बनाए गए हैं उनके घर पर? देखिए, बिल्कुल मैं जिस छत पर मौजूद हूँ वहां पर सब सारी चीजें चल रही हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ जो कढ़ाई और वो सारी लगा करके, और लोग बहुत से अभी हलवाई यहाँ पर इसी पकवानों में लगे हुए थे, अभी बीच में पतंगबाजी के लिए आ गए। आप ही बना रहे थे, क्या क्या बना रहे हैं? क्या आज हमने गरम गरम दाल की पकौड़ी बनाई है, खीर बनाई है, घेवर बनाई है, जलेबी बनाई है, बहुत सारे पकवान बनाए हैं। मकर संक्रांति को विशेष बिल्कुल यहाँ मकर संक्रांति के दिन घेवर और पकौड़ी खीर का बहुत महत्व है। ये दान पुण्य भी किया जाता है, बहन बेटियों को भी दिया जाता है और फिर सब लोग मिलकर खाते भी है, खूब एंजॉय करते हैं। तो जो पकवान की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये पूरा जो पकवान बनाने का काम चल रहा था और काफी लोग अभी इसमें जुटे हुए थे। तो निश्चित रूप से पकवान बन रहे हैं और पकवान के साथ साथ ही छत के ऊपर जो पकवान बनने रहे, पकवान यहीं पर पकवान खाए जा रहे हैं और यहीं पर पतंगबाजी का आनंद लिया जा रहा है। तो एक पूरा एंजॉयमेंट का दिन लोगों के लिए है और खास तौर पर ये एक और अच्छी बात है कि इस बार बच्चों की छुट्टियां सर्दी की वजह से प्रशासन ने 15 तारीख तक बढ़ा रखी हैं, तो बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से पूरे परिवार जो है वो एक साथ इस जो पर्व है, ये जो पतंगबाजी है, इसको एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, पर्व पर ये खास मौका हो जाता है परिवार वालों के लिए भी कि साथ में रहें और एक साथ पर्व को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट भी कर सके। और जिस तरीके से हम वहां पर संदीप देख पा रहे हैं, वहां पर खास तौर पे पकवान बनाने के लिए हलवाई रखे गए हैं और छत पर ही पूरी व्यवस्था की गई है। देखकर पता चल रहा है कि बहुत दिन पहले से ही वहां पर इस पर्व को लेकर तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि संदीप पिछले 2 सालों से कोरोना था, लोग सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो व्यवसायी होंगे, जो कारोबारी होंगे, जो बाजार खोलकर बैठे होंगे पतंग के लिए, उनके लिए भी बेहद सुखद होगा ये। निश्चित रूप से पतंग में जो मांझा है उसकी बिक्री खूब हुई है, पतंगों की बिक्री खूब हुई है और पिछले 2 साल से कोविड की वजह से, हालांकि पतंगबाजी का जो वक्त पिछले बार भी था, कोविड का इतना असर नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि काम धंधे बंद थे, बाजार बंद थे, तो लोग बहुत कम इसको एंजॉय कर पाए थे। लेकिन इस बार तो जो सारी चीजें जो लोगों के लिए एक अच्छी चीज है, कोविड भी नहीं है, मार्केट भी अच्छे चल रहे हैं, काम धंधे भी अच्छे चल रहे हैं, तो ये इन सब चीजों का जो असर है वो इस पतंगबाजी पर आज देखने को मिल रहा है। और वो अभी देख भी सकते हैं, यही वजह है कि चारों ओर सिर्फ खुशियां खुशियां नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला